जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह। सादृश्यता जो चैप्टर है, एनालॉजी चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट जो अभ्यास जो सेक्शन है वो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जॉब ट्यूब चैनल है वो सदा ही आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने अभ्यास सेशन की ओर। तो दोस्तों, सादृश्यता की प्रश्नावली में पहले मैंने समझाया था कि किस प्रकार से सादृश्यता के क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं कि जितना ये चैप्टर देखने में इजी लगता है उतना रियलिटी में है नहीं। देखिए, वो आपको जब ये जो मैं आपके लिए 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और देख के आपका दिमाग अवश्य चकराएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे रविवार का संबंध शुक्रवार के साथ है, तो बुधवार का संबंध किसके साथ होगा? तो देखिए, रविवार का और शुक्रवार का क्या संबंध है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी करते हैं। अगर रविवार में अगर 2 दिन माइनस किए तो शुक्रवार आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर बुधवार में किया जाए तो क्या आ जाएगा? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार। तो हमने एक संबंध खोजा है। सर्वप्रथम जो सवाल में दिया गया है उसके बीच में संबंध खोजिए। वही संबंध हमें जो आगे पूछेगा उसमें ही खोजना है, उसके अनुसार अपना विकल्प है वो चयन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, जैसे स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से होता है, तो सुरीला का संबंध किससे होता है? तो सुरीला का संबंध याद से होता है, जीभ से होता है, बोलना या आवाज़ से। देखिए, स्वादिष्ट का संबंध स्वादिष्ट है, स्वाद आने पे तो हमें पता लगेगा स्वादिष्ट है। और सुरीला, सुर कब बनेगा? जब आवाज़ निकलेगी तो सुर बनेगा, बोलने से नहीं होता। जीभ ये याद, ये तो देखिए याद भी नहीं हो सकता, इसमें जीभ जबान है, टंग है, वो भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बोलने का काम करती है ना, ठीक है। तो यहाँ जो सुरीला है वो आवाज़ निकलने पे आती है, तो इसका संबंध आवाज़ से होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन है, ये RBI 2002 में आ चुका है, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन SSC 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे दया का संबंध सद्गुणों से होता है, तो क्रूरता का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दया का संबंध सद्गुण, तो क्रूरता क्या है? देखिए, दया क्या है? पॉजिटिव भाव, और ये सद्गुण क्या है? एक पॉजिटिव भाव है, सकारात्मक भाव है। तो सेम क्रूरता है, तो क्रूरता किस में आती है? एक नकारात्मक भाव में आती है। तो हम ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा, जो विकल्प हम चुनेंगे वो भी नकारात्मक ही होना चाहिए। तो इसमें दुश्मनी, आवेग, क्षोभ। देखिए, दुश्मनी भी नेगेटिव है, आवेग का मतलब क्रोध होता है, वो भी नेगेटिव है, क्षोभ का मतलब दुख, दुख भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, क्रूरता है, उसका संबंध क्या है? देखिए, इनमें से जो तीनों है, तीनों में से किसी के साथ नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दुश्मनी पर्सन के साथ होती है, आवेग, गुस्सा। तो देखिए, जो दया का संबंध क्या है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ क्रोध है नेगेटिव, लेकिन इसके साथ इसका मैच नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों, इसमें से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये RBI 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसका आवाज़ हो ही गया था, मैं ये मार्क कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, तो वर्ग का, देखिए वर्त है, परिधि है, ये समझ में परिधि, परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण, ठीक है, व्यास, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ वृत्त का संबंध परिधि से है। वृत्त है, गोल होता है, परिधि क्या होती है? जो सर्किल होता है वो सर्किल को परिधि कहते हैं। तो इसी प्रकार वर्ग का जो वर्ग है, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो भुजा, जो ऐसे जो चारों कोण हैं, जो लाइन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको परिमिति बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? तो दोस्तों, क्षेत्रफल कंप्लीट होता है, आयतन बाहर में आता है, परिमिति देखिए विकिरण से तिरछा होता है, तो जो घेरा होता है उसको परिमिति बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमिति। ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। SBI जो PO का एग्ज़ाम था 1990 का, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, तो छोटा पौधे का संबंध किससे होगा? देखिए, अब इसमें देखिए, कली और फूल, कली से क्या बनता है? फूल बनता है,
और जो छोटा पौधा होता है वो किससे बनता है? पौधा, बीज, फल और या जंगल। देखिए छोटा पौधा है ना, तो वो किससे बनेगा? वो पौधे से तो बनेगा, पौधा बनेगा, फिर छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा। सिंपल सा है ना। बीज से तो क्या है, बीज से तो पौधा बनेगा, और पौधे से बीज से बनेगा छोटा पौधा, छोटा पौधे से पौधा बनेगा। ठीक है, 1 और 2 और 3 ऐसे सीक्वेंस है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या आएगा? ये इसका आंसर आएगा पौधा। ठीक है, ये क्वेश्चन SBI PO 1998 में आ चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा? तो देखिए वर्णमाला है, उसका संबंध अक्षर से है। वर्णमाला बड़ी होती है, अक्षर छोटा होता है। तो उसी प्रकार हार का संबंध किससे? देखिए हार होता है आभूषण से, मोती से, या अंगूठी से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हार बड़ी चीज़ है, तो हार क्या है? तो हार तो किसका हो सकता है? इसका आभूषण का भी हो सकता है, लेकिन हार क्या है? हार शब्द होता है मोतियों से संबंध अधिक रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोती होगा। ठीक है, बाकी जो ए और सी का आंसर नहीं रहेंगे। ठीक है, RBI 2003 की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रोटी का संबंध गेहूं से है, तो ईंट का संबंध। ये बहुत देखिए SSC 2007 में क्वेश्चन आया है, बहुत कम लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन सही किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए रोटी का संबंध गेहूं से है। क्या देखिए गेहूं किससे बनता है? सॉरी, रोटी किससे बनती है? गेहूं से। तो ईंट किससे बनेगी फिर? कले से, सीमेंट से, आग से, या मकान से? मकान हो नहीं सकता, आग से पकती है। सीमेंट भी एक ऑप्शन है इसमें, लेकिन क्या है, इससे पहले जो ईंट है, जो कच्ची मिट्टी होती है, जो उसको तैयार किया जाता है, उसको कले बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा ना, ये सादृश्यता का जो चैप्टर है आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कले। SSC 2007 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों सादृश्यता की जो चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ने के साथ में सेकंड पार्ट में हमने अभ्यास किया है। तो एक शानदार आइडिया देने के लिए मैंने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का निर्माण किया है। उम्मीद करता हूँ जो इस अभ्यास सत्र से आपको सादृश्यता का जो चैप्टर है, एनालॉजी का चैप्टर है, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर चैप्टर समझ में आया हो, नॉलेज आपको अच्छा मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करना। सजेशंस है उनका सदैव वेलकम रहेगा। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।